संसद भवन, लोकतंत्र का मंदिर, जहां देश की दिशा और भविष्य तय होते हैं। इस परिसर की भव्यता को और बढ़ाने के लिए एक विशेष पहल की गई है। 16 जून 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस भव्य परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। प्रेरणा स्थल संसद भवन परिसर में स्थित एक ऐसा स्थान है जहां महान विभूतियों और प्रेरणादायी व्यक्तित्वों की प्रतिमाएं एक ही स्थान पर स्थापित की गई हैं। यह स्थल हमें उन महान विभूतियों की प्रतिमाओं के दर्शन का लाभ प्रदान करता है जिन्होंने देश और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रेरणा स्थल के बारे में सुना, सोचा, पर यह जमीनी हकीकत इस शानदार तरीके से होगा, मैं बहुत प्रभावित हूँ। आई कैन टेल यू दिस स्थल इज मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, और जो भी यहाँ कुछ भी पल बिताएगा प्रभावित हुए बिना नहीं होगा। अंदाजा लगाइए भारत के इतिहास में इन महापुरुषों का क्या योगदान है। इन महापुरुषों को किस कालखंड में याद किया गया। ऐसी परिस्थिति मैंने सेंट्रल हॉल में देखी। 1989 में सांसद बना, उसके बाद उसका परिवर्तन निरंतरता से हुआ। आप अंदाजा लगाइए कि आजादी के कितने बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिला। मुझे गौरव प्राप्त है कि उस समय मैं केंद्रीय मंत्री परिषद का सदस्य था, लोकसभा का सदस्य था। हमारे महापुरुषों की जितनी कदर हम करें वो कम है। मेरे जीवन का ये वो पल है जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की कि मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं इस तरीके से उन महापुरुषों का आदर कर सकूं। इन महान आत्माओं की प्रतिमाओं के बीच एक प्रतिमा है सिख साम्राज्य के महान शासक और भारत मां के वीर पुत्र महाराजा रणजीत सिंह की। तेरी इक्कोई अख सुरखनी जिन लखाई तारे तेनू चुक चुक करन सलामा दो अखियां वाले। आइए हम इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की अद्भुत जीवन यात्रा और उनकी प्रतिमा के बारे में जानें। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरावाला में हुआ था। उनके पिता महासिंह सुकरचकिया मिस्ल के मुखिया थे। छोटी सी उम्र में ही रणजीत सिंह ने अपने पिता से युद्ध कला और नेतृत्व के गुण सीखे। रणजीत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और अन्य युद्ध कलाओं में महारत हासिल की। उनके जीवन का यह चरण उन्हें एक महान योद्धा और नेता बनाने की नींव साबित हुआ। महज 10 साल की उम्र में अपने पिता के निधन के बाद रणजीत सिंह ने सत्ता संभाली। उनकी पहली विजय 1797 में हुई, जब उन्होंने अफगान आक्रमणकारियों को हराया।
महाराजा रणजीत सिंह के जो इवन दादा थे, दादा के वक्त से ही शुक्र चकिया मिसल का एक प्रकार से प्रारंभ हो गया था और इनके परिवार ने अपनी कर्मठता से, अपने शौर्य से उस क्षेत्र में अपनी मिसल को आगे बढ़ाया था। तो स्वाभाविक है उसका प्रभाव, जैसे परिवार के संस्कार होते हैं, उन संस्कारों का प्रभाव रणजीत सिंह पर भी बचपन में ही पड़ा और यही कारण था कि उन्होंने बड़ी छोटी उम्र में ही, जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो रणजीत सिंह की बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, तब उन्होंने उस मिसल की सत्ता संभाली और उसका निरंतर विस्तार ही किया। (1799) में रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। लाहौर की विजय उनके साहस और राजनीतिक कौशल का प्रमाण है। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में सिख साम्राज्य का व्यापक विस्तार किया। उन्होंने मिसलों को समाप्त कर एक एकीकृत सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। पिछले 200 साल के कालखंड में यदि मैं कहूँ तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रणजीत सिंह पहले व्यक्ति थे जो विजनरी थे, जिनकी दृष्टि बहुत दूर तक जाती थी। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि जब तक पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को सब सिंधु क्षेत्र का यूनिफिकेशन नहीं किया जाता, तब तक हम अंग्रेज़ों से मुकाबला नहीं कर सकते। अंग्रेज़ों का प्रभाव भी हिंदुस्तान में बढ़ रहा था और लगभग पंजाब की सरहद पर वो पहुँच ही गए थे। अब उनका अगला निशाना था ही पंजाब, और पंजाब के साथ बाद अफ़गानिस्तान था, बीच में पंजाब आता था। महाराजा रणजीत सिंह ने अंदाज़ा लगा लिया था भाई कि यदि अंग्रेज़ों के प्रभाव को रोकना है तो हमें इस पूरे क्षेत्र का, सब सिंधु क्षेत्र का एकीकरण करना होगा। उन्होंने सारी मिसलों को एक किया और एक करने के पीछे उनकी दृष्टि थी, उनका वही नज़रिया था, वही विजन था कि सारी जो भी रियासतें हैं, अंग्रेज़ दक्षिण से पश्चिम की ओर से ऊपर बढ़ रहे थे, पश्चिम उत्तर का पूरा भारत एक तरीके से आरक्षित था, जिसमें कभी अफ़गानों की ओर से हमले होते रहते थे और अंग्रेज़ों के आने की आहट बनी रहती थी। ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है और 17 वर्ष की आयु में वो अपने आप को स्थापित करता है और उस पहली जीत ने ही उसको, महाराजा रणजीत सिंह को, एक विजनरी व्यक्ति, एक शासक और एक महान दूरदृष्टा के रूप में स्थापित करने में भूमिका निभाई। उनकी ये जीत, पहली जीत, आगे आने वाली उनकी निरंतर जीतों का एक आधार बनी। वर्ष 1802 में उन्होंने अमृतसर को अपने साम्राज्य में मिला लिया और 1807 में उन्होंने अफगानी शासक कुतुबुद्दीन को हराकर कसूर पर कब्जा किया। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना के साथ आक्रमण कर 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर पर कब्जा कर उसे भी सिख साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। दरबार साहब होने के कारण, हरिमंदिर होने के कारण अमृतसर की पूरे भारत के लिए आध्यात्मिक महत्ता थी। तो इस शहर पर इसको यदि आप यूनिफिकेशन के प्रोसेस में नहीं लाते तो शायद रणजीत सिंह का स्वप्न पूरा ना होता। रणजीत सिंह ने लाहौर और अमृतसर दोनों को शामिल करके एक प्रकार से यूनिफिकेशन का अभियान जो था वो शुरू हो गया। उसमें फिर आपने जो मुल्तान है, पेशावर है और बहुत से क्षेत्र, जो कुछ क्षेत्र तो विदेशी आक्रमणकारियों के कब्जे में थे, जो नवाब थे वो विदेशी मूल के थे, सेंट्रल एशिया से आए हुए थे और हिंदुस्तान के इन हिस्सों पर कब्जा करके बैठे थे। महाराजा रणजीत सिंह ने उन सभी को परास्त किया और पूरे हिस्से को, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो साम्राज्य उन्होंने कायम किया, उसमें शामिल किया। ये आज यदि महाराजा रणजीत सिंह का मूल्यांकन आज के पैरामीटर पर भी किया जाए तो मैं समझता हूँ वो कहीं बहुत अपने वक्त से आगे चलने वाले महाराजा थे, ऐसा उनको माना जा सकता है। महाराजा रणजीत सिंह एक काबिल सैन्य कमांडर भी थे। उन्होंने अपनी सेना में कई सुधार किए। उन्होंने उस समय की एशिया की सबसे शक्तिशाली स्वदेशी सेना को और मजबूत करने के लिए युद्ध में पश्चिमी आधुनिक हथियारों के साथ पारंपरिक खालसा सेना बनाई थी। उन्होंने आधुनिक हथियारों और यूरोपीय शैली की सैन्य तकनीकों को अपनाया। उनकी सेना में हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी धर्म के लोग शामिल थे, जिससे
यह साम्राज्य एकता एवं सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण बना। महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों की सेना की ट्रेनिंग देखकर, और एक जगह शायद सोनलाल सूरी ने जो किसने लिखा भी है कि जब वो किसी अंग्रेज शासक ने लिखा है कि जब महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजी सेना का देखा, वो जो जिस प्रकार वो ड्रिल करते थे सारा, तो इस प्रकार वो उसमें घूम रहे थे जैसे बिल्कुल उनकी अपनी सेना हो। महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजी सेना की ट्रेनिंग, उसके अनुशासन और उसके सिस्टम को इतनी जल्दी समझा कि उन्होंने यूरोपियन इंस्ट्रक्टर अपॉइंट किए। उनके राज्य में अंग्रेज और फ्रांस ऐसे कई इंस्ट्रक्टर थे जिन्होंने महाराजा रणजीत सिंह सेना को मॉडर्न स्टाइल में कहना चाहिए जैसे आजकल की सेनाएं प्रशिक्षित की जाती हैं। रणजीत सिंह पहले व्यक्ति थे जिसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया की सेना को, जब पंजाब की सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित किया। और यही कारण है कि रणजीत सिंह की डेथ के बाद भी जो पंजाब की और अंग्रेज़ों की लड़ाइयाँ हुई उसमें रणजीत सिंह की सेना ने बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, शौर्य का प्रदर्शन किया। आपसी झगड़ों के कारण पराजय हुई वो अलग बात है, लेकिन एज़ फार एज सेना कंसर्न, सेना का जो शौर्य था उसके बारे में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी उसकी प्रशंसा की। देखिए, महाराजा रणजीत सिंह का विजनरी होना इसी से साबित होता है कि उन्होंने अपने लक्ष्य को बहुत स्पष्ट तौर पर पहचाना। उनके दृष्टि में जो भारतीय सीमाएं लंबे समय से, हजारों वर्षों से सांस्कृतिक रूप से भारत की जो सीमाएं थीं, जो हिंदू कुश तक जाती थीं, जो कराकोरम तक जाती थीं, वहाँ तक उन्होंने अपने राज्य के विस्तार का एक सपना देखा। और उसमें भी उनके व्यक्तित्व की एक और इस विशेषता को जरूर रेखांकित किया जाना चाहिए कि अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने एक ऐसे लोगों की टोली बनाई, अपने सहयोगियों की ऐसी टोली गढ़ी जिन्होंने उनके सपने को साकार किया। उसमें हम जनरल महाराजा गुलाब सिंह भी हैं, उसमें जनरल जोरावर सिंह भी हैं, उसमें हरि सिंह नलवा भी हैं, और ऐसे तमाम लोग जिन्होंने उस एक साझे सपने को आगे बढ़ाना और हिंदू कुश और कराकोरम की सीमाओं तक, भारत की सीमाओं को ले जाने का काम किया। आज जिस भारत का मानचित्र हम देखते हैं, वो मानचित्र का गढ़ने का काम, उस मानचित्र को फिर से एक बार रेखांकित करने का काम अगर किसी ने किया उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, तो वो महाराजा रणजीत सिंह है, जिसके लिए भारत उनका कृतज्ञ है। महाराजा रणजीत सिंह का शासनकाल न्याय, धर्मनिरपेक्षता और विकास के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई धार्मिक स्थलों का निर्माण और पुनर्निर्माण करवाया। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और उसके चारों ओर संगमरमर और सोने का काम करवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान उसके सौंदर्यीकरण एवं सोने की गुंबद बनाने का कार्य महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शुभारंभ के दौरान महाराजा रणजीत सिंह की सराहना करते हुए कहा कि काशी का विकास सिर्फ संरचनाओं का निर्माण नहीं, बल्कि यह भारत की सभ्यता के गौरवशाली पुनरुत्थान का प्रतीक है और काशी के विकास में महाराजा रणजीत सिंह का योगदान अभूतपूर्व रहा है। बाबा विश्वनाथ मंदिर की आभा बढ़ाने के लिए पंजाब से महाराजा रणजीत सिंह ने 23 मण सोना चढ़ाया था। इसके शिखर पर सोना मढ़वाया था। पंजाब के लोगों ने काशी के पुनर्निर्माण के लिए दिल खोलकर दान दिया था। इन धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण के उनके कार्यों ने न केवल धार्मिक धरोहरों को संरक्षित किया, बल्कि भारत की सभ्यता की महानता को भी पुनर्जीवित किया। महाराजा रणजीत सिंह का जो मैं समझता हूँ आज भी जो हमारे लिए पोल स्टार की तरह काम कर सकता है। महाराजा रणजीत सिंह अपनी जो प्रजा थी उसके मजहबी जो तौर तरीके हैं, पूजा करने के तरीके हैं, उसमें दखलंदाजी नहीं करते थे। तो ये जो जिसको आज की भाषा में हम सेकुलर कहते हैं, जो सेकुलरिज्म कहते हैं, सेकुलरिज्म का ये पार्ट है, ये महाराजा रणजीत सिंह ने बाहर से नहीं सीखा था। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, जब पूरे इंडिया का संस्कार है एक प्रकार से है। ये हिंदुस्तान के लोगों की फितरत है
कि मजहब के आधार पर, जब पूजा पद्धति के आधार पर धार्मिक स्थानों का, जब पूजा के स्थानों का डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता, किसी को भी पूजा करने का किसी ढंग से अधिकार है। आज यदि हम पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कोई एक राजा देखना चाहें, मतलब आज की जब मैं बात करता हूँ तो ये मॉडर्न के 100 साल की बात नहीं मैं करता हूँ, सब सिंधु के शुरुआत से लेकर जब मुग़लों के हमले शुरू हुए, या अरबों के हुए, या तुर्कों के हुए, तब से लेकर शायद महाराजा रणजीत सिंह पहले शासक हैं जिन्होंने उस हिस्से में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो हिस्सा है, जिस वक्त महाराजा रणजीत सिंह थे उस वक्त इसका 60-70% हिस्सा जो था वो लगभग कन्वर्ट हो चुका था। यानी हिंदुस्तानियों ने उस क्षेत्र के बहुत सी बिरादरियों ने अपने पूजा के तरीके बदल दिए थे, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने इवन देन किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। महाराजा रणजीत सिंह अपनी न्यायप्रियता और सामाजिक सुधारों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने राज्य में कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ किया और सभी धर्मों और जातियों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया। देखिए, दोनों उनका प्रजा के प्रति समर्पण को हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला, उनको उनके पास तक जाने के लिए किसी भी प्रजा के किसी निम्नतम स्तर से व्यक्ति, कोई भी सामान्य व्यक्ति जाकर उनके पास न्याय की गुहार लगा सकता था। हर किसी को अपने शासक तक पहुंचने का एक अवसर था, अपनी समस्या को बताने का अवसर था, उनको न्याय पाने का भी अवसर था। ये एक विलक्षणता थी जिसमें वो प्रजा को साथ लेकर चलते थे। लेकिन इसके साथ साथ प्रजा को ये कठिनाइयाँ न हों, इसलिए अपने इस संघर्ष और युद्ध भरे जीवन में भी वो शासन की वैसी प्रणालियाँ उन्होंने स्थापित की जब सामान्य मनुष्यों के, सामान्य नागरिकों के, निवासियों के, राज्य के कठिनाइयों को दूर करने के लिए और विकास, आज जिसको हम कहते हैं, उस विकास को वहाँ तक उतारने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा परिश्रम किया। लाहौर के बारे में हम सब सुनते हैं, जिन लाहौर नहीं व्याख्या ते जन्मे ही नहीं। तो भारत में या एशिया भर में लाहौर की जो धाक बन गई थी वो ऐसी थी कि शायद उससे बेहतर शहर, उससे बेहतर स्थान, उससे बेहतर राजधानी इस धरती पर है ही नहीं। तो उन्होंने जब ये विकास के अवसर और एक गौरव स्थापित किया तो उसमें उनके सामान्य जन की इच्छा, अपेक्षा शामिल थी और उसके स्तर को ऊपर उठाने का एक लक्ष्य भी शामिल था। आज जब सेकुलरिज्म की बात इतनी होती है तो जो सेकुलरिज्म की चर्चा करते हैं उनको महाराजा रणजीत सिंह को एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए, जहाँ उनके राजकाज की विश्लेषण कर लेना चाहिए कि वो उन दिनों सेकुलर थे जिन दिनों ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उस ढंग से सेकुलर नहीं थी। यदि आप रेस्ट ऑफ इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे, दे वर नॉट सेकुलर इन देयर बिहेवियर एंड इन देयर कैरेक्टर। और महाराजा रणजीत सिंह तब भी सेकुलर थे। 21 अगस्त 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार संसद परिसर में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया था। 22 फुट ऊंची इस प्रतिमा को प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार ने बनाया, जिन्होंने इससे पहले अमृतसर में स्थापित पंजाब के शेर की प्रतिमा का भी निर्माण किया था। यह प्रतिमा भारतीय इतिहास और संस्कृति की महान धरोहर को सम्मानित करती है। महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा वीरता और अदम्य साहस का प्रतीक है। इसे कांस्य से निर्मित किया गया है। प्रतिमा में महाराजा रणजीत सिंह को घोड़े पर सवार दिखाया गया है, जो उनके योद्धा व्यक्तित्व और सैन्य कौशल का प्रतीक है। इस प्रतिमा की स्थापना की प्रक्रिया एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। महीनों की मेहनत के बाद यह प्रतिमा तैयार की गई। महाराजा रणजीत सिंह का जीवन और उनके आदर्श हमें सिखाते हैं कि नेतृत्व, साहस और एकता के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। महाराजा रणजीत सिंह की विरासत आज भी पंजाब और भारत में जीवित है। उनके आदर्श और सिद्धांत आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं।
उनके द्वारा स्थापित संस्थान और संरचनाएं उनकी महानता की गवाह हैं। महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा भारतीय संसद में एक अद्वितीय प्रतीक है। यह प्रतिमा हमारे महान इतिहास और संस्कृति का सम्मान करती है और हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने देश की सेवा और समर्पण में निरंतर आगे बढ़ते रहें। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।